मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, आज हम किस्सा करबला का ये 13वां पार्ट शुरू करेंगे। 12वें पार्ट में हमने इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के शहजादे अली असगर की शहादत को बयान किया था। इस वीडियो में हम हजरत इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली की शहादत का जिक्र करेंगे कि कैसे हैदर करार के लखते जिगर अपनी तलवार जुल्फकार लहराकर मैदान करबला में यजीदी फौज पर क़यामत बर्पा कर देते हैं और रजाए मुस्तूफा और निदाए खुदा के लिए फिर शहादत जाम पीकर इस्लामी तारीख बनाते हैं जो अब ता क़यामत चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनांचे ताजदारे करबला अपना तमाम कुंबा कबीला अजीजों अकारिब और आवानो अंसार राहे हक में निसार करने के बाद अब अपनी जान की नज अपने माबूदे बरहक की बारगाहे अक़दस में पेश करने का अज़्म फरमाते हैं और खेमे अहले बैत में तशरीफ ले जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि वह बीमार बेटा जिसने सख्त बुखार की हालत में कई दिन बिस्तर पर गुजारे थे, जिसको सफर की कोफत, भूख व प्यास की शिद्दत और आंखों के सामने होने वाले जानकाह वाकयात ने इस कद्र कमजोर व नातवा बना दिया था कि खड़े होने से बदन मुबारक लरजता था, बावजूद उसके नेजे संभाले हुए आजिमे मैदान जंग है। ताजदारे करबला ने अपने नूरे नजर जैनुल आबेदीन को अपनी आगोशे मोहब्बत में लिया, प्यार किया और फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, अभी तो तुमने अपनी इन माओं बहनों की निगाहदाश्त करनी है और इन बेकसाओं अहले बैत को वतन तक पहुंचाना है। मेरे फर्जंद अल्लाह ताला तुम ही से मेरी नस्ल और हुसैनी सादात का सिलसिला जारी फरमाएगा। देखो, सबो सबात से रहना और राह हक में आने वाली हर तकलीफ व मुसीबत को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना। हर हालत में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत व सुन्नत की पाबंदी करना। बेटा, मसाइबो आलाम सहते हुए जब कभी मदीना मुनव्वरा पहुंचो तो सबसे पहले नाना जान के रोज़े अनवर पर जाना और नाना जान को मेरा सलाम कहते हुए सारा आंखों देखा हाल सुनाना। फिर मेरी अम्मी जान की कब्र पर जाना, उन्हें भी मेरा सलाम कहना। मेरे भाई हसन मुस्तफा को मेरा सलाम कहना। मेरे लगते जिगर मेरे बाद तुम ही मेरे जानशीन हो। इमाम पाक ने अपनी दस्तारे मुबारक उतार कर जैनुल आबेदीन के सर पर रख दी और इस सब्र रजा के पैकर को फर्शे अलालत पर लिटा दिया। अब इमाम पाक अपने खेमे में तशरीफ लाए, सामा खोला, कबाए मिस्री जेबे तन फरमाई, अपने नाना जान हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक सर पर बांधा, सैयदुश्शोहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु की सुपर पुश्त पर रखी, अपने बरादरे अकबर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु का पटका अपनी कमर पर बांधा, हैदर कर्रार हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की तलवार झुल्फिकार हमाइल की, शहीदों के आका जन्नत के नौजवानों के सरदार सब कुछ राहे हक में कुर्बान करके अब अपने सर का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो गए। बीबियों के खेमा में तशरीफ लाए, सभी अजीजों अकारीब से एक एक करके मिले। हसरतो यास की खामोश तस्वीर बनी इन मुकद्दस ख्वातीन की आंखों से मोती टपकने लगे। उधर इमाम पाक फरमा रहे थे, लो तुम पर मेरा सलाम हो। दर्द में डूबी हुई जिगर सोज आवाज में बहनों ने कहा, प्यारे भैया। अजवाज की सदा आई, सर के ताज। सकीना ने कहा, बाबा कहां जा रहे हो? हमें इस जंगल में किसके सिपुर्द करके जा रहे हो? जिन दरिंदों ने अली असगर जैसे मासूम पर भी तरस नहीं खाया, वह हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? फरमाया, अल्लाह तुम्हारा हाफिज व निगहबान है। आपने सब्र की तलकीन फरमाई और रजाए इलाही पर साबिर व शाकिर रहने की वसीयत की। आपकी बहुत प्यारी बेटी हजरत सकीना आकर आपसे लिपट गई और बहुत मासूमियत से रोते हुए कहा, बाबा अगर तुम चले गए तो मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी? मेरे सर पर मोहब्बत व शफकत से कौन हाथ फेरा करेगा? इमाम पाक ने सकीना को गोद में उठा लिया, प्यार किया और अपनी बहन हजरत जैनब की गोद में देते हुए फरमाया, जैनब ये मेरी नाजों की पाली बहुत प्यारी बच्ची है, इसको रोने न दिया करना, इसको यतीमी का एहसास न होने देना, इसको मेरी लाश के पास ना आने देना। जैनब ने कहा, भैया आपके बगैर और आपके बाद आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी आपके दोष बदोश लड़कर अपनी जानें फिदा करेंगे। फरमाया, मेरी बहन तुम साबिरों की औलाद हो, कजाओ कदरे इलाहिया पर साबिर व शाकिर रहो और जुबान पर कोई हर्फ शिकायत ना आने दो। ये दुनिया एक सराय फानी है और दारे आखिरत ही बाकी और हमेशा रहने की जगह है। सबको दिलासा देते हुए इमाम पाक खेमे से बाहर निकले। मजलूम करबला ने दाएं बाएं निगाह की
तो तमाम मैदान उन जानिसारों से खाली पाया जो हर वक्त रिकावे नुसरत में हाजिर रहते थे और सवारी के वक्त रिकाब गर्दानी करते थे। हजरत जैनब ने देखा कि भाई को कोई सवार कराने वाला नहीं है, तो पुकारी, ए राकिबे दोशे रसूल, रेकाबादारी की खिदमत को कोई नहीं तो मायूस ना होना। रसूलुल्लाह की नवासी इस खिदमत के लिए हाजिर है। ताजदारे करबला सवार हुए और मैदान की तरफ रुख किया। फिर दुश्मन दीन के सामने फरमाया, ए लोगो, तुम जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हो, यह उसी रसूल का इरशाद है कि हसन व हुसैन मेरे दोनों नवासे जवानाने अहले बहिश्त के सरदार हैं। तुम में कौन है जो इस हदीस का इनकार करता है? बेगैर तो जरा शर्म करो, और अगर खुदा व रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो कि उस समिया व बसीर, शाहिद व शहीद खुदा को क्या जवाब दोगे? और मुहसिन आजम नूरे मुजस्सम रहमत आलम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि व सहाबेही व बारिक वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? अपने रसूल का घर उजाड़ने वालों, अगर क्यामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर नजर करो। बेवफाओ, तुमने मुझे खतूत लिखे, मेरे पास कासिद भेजे और कहा कि हमारी रहनुमाई कीजिए, वरना हम खुदा के हुजूर आपका दामन पकड़कर शिकायत करेंगे। मैंने तुम पर एतमाद किया और चला आया। बेशर्मो, तुम्हें तो चाहिए था कि मेरी राह में आंखों का फर्श बिछाते, मेरे पांव की खाक को आंखों का सुरमा बनाते और हरबे वादा सब कुछ मुझ पर निसार करते, मगर तुमने इसके बिल्कुल बरक्स मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि मजालिम की इंतहा कर दी। जालिमों, तुमने मेरी आंखों के सामने चमने झरा के लहलहाते हुए फूलों को काटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़ों को खाक व खून में तड़पाया, मेरे आवान व अंसार को कत्ल किया। उन्होंने कहा, आप यजीद की इताअत कबूल कर लें, वरना बजूज जंग के कोई चारा नहीं। आपको मालूम था कि मेरी बातों का उन पर कोई असर ना होगा, क्योंकि उनके कुलूब पर मुहरें लग चुकी हैं, शकावत इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन आपने यह बातें हुज्जत कायम करने के लिए फरमाई थीं, ताकि उनके पास कोई भी उज्ज बाकी न रहे। अब आफ्ताब नबूवत का नूर नजर, शहंशाह विलायत का लखते जिगर, मखदूम कायनात खातून जन्नत के दिल का चैन, पैकरे सब्र रजा सैयदना हुसैन, भूख व प्यास की हालत में दोस्तों और अजीजों की जुदाई के जख्म दिल पर लिए हुए करबला की तपती हुई रेत पर 20,000 के लश्करे जर्रार के सामने खड़े यह फरमा रहे थे कि अगर तुम किसी तरह खूने नाहक से बाज आने वाले नहीं हो तो आओ अपने बेहतरीन बहादुरों और जंगजुओं को एक एक करके मेरे मुकाबला में भेजते जाओ और कुव्वत रब्बानी और शुजात हुसैनी और जरबात हैदरी के मुजाहरे देखते जाओ। चुनांचे मशहूर जंगजू और बहादुर अफाद जिनको सख्त वक्त के लिए महफूज रखा गया था, उनमें से तमीम बिन कहतबा पूरी तैयारी के साथ अपनी बहादुरी की डींगे मारता हुआ और गुरूर तकब्बुर के कलिमे कहता हुआ आपके मुकाबला पर आया और खून मुंह को लगे हुए चीते की मानिंद आप पर झपटा। आपने बर्क खातिफ की तरह तेगे बरां चमकाकर उसका सर मिस्ल ख्याम खाम जिस्म से उड़ा दिया और उसके गुरूर शुजात को खाक में मिला दिया। यह देखकर जाबिर इब्ने काहिर किम्मी बड़े करोनफर और लाफ गजाफ के साथ आगे बढ़ा और एक नारा मारकर कहने लगा कि बहादुरान शाम व इराक में मेरी शुजात और बहादुरी के चर्चे हैं, किसी में मेरे मुकाबले की ताब नहीं। जब सिपाही शाम का यह सरकश गुस्ताख हजरत के सामने आया तो आप पर तलवार का वार किया। आपने उसका वार बचाकर सैफे बरां का एक ऐसा वार उस पर किया कि उसका बाजू कटकर जमीन पर जा पड़ा, पुष्ट फेर कर भागने लगा। मलिकुल मौत ने उसका रास्ता रोक लिया और इमाम पाक ने दूसरी जर्ब लगाकर उसके सर को तन से जुदा कर दिया। बद्र बिन सुहैल यमनी गुस्से से लाल पीला होता हुआ अमर बिन सद से कहने लगा, किन बुजदिलों और शुजात का नाम बदनाम करने वालों को हुसैन के मुकाबले में भेज रहे हो, जो 2 हाथ भी जमकर मुकाबला नहीं कर सके। मेरे चारों बेटों में से जिसे चाहो अब मैदान में भेज दो। मुझसे सीखे हुए फर्जंद अब मुजाहरा करेंगे। अमर बिन साद ने बद्र के बड़े फर्जंद को इशारा किया। वह घोड़ा उड़ाता हुआ हजरत के मुकाबिल आया। हजरत ने फरमाया, बेहतर होता कि तेरा बाप मैदान में आता, कि वह तेरी बदबख्ती का तमाशा न देखता। यह फरमा करते खून आशाम से एक ही वार उस पर ऐसा किया कि उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह नए नए शमशीर जन, नेजेबाज, बहादुराने शाम व इराक की तरह गरजते
और हाथी की तरह चिंघाड़ते हुए हजरत इमाम के मुकाबिल आते रहे, मगर जो भी सामने आया जिंदा वापस नहीं गया। शेरे खुदा के लाल ने शुजाअत के वह जौहर दिखाए कि जमीने करबला में बहादुराने कूफा व शाम का खेत बो दिया। नामवराने सफ शिकन के ताजा ताजा खून से जमीन मक्तल को लालाजार बना दिया, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। लश्करें आधा में शोर बरपा हो गया कि अगर जंग का अंदाज यही रहा तो हैदर का यह शेर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। बस मसलेहते वक्त यही है कि चारों तरफ से घेर कर यकबारगी हमला करो। हजरत इमाम उन खून खवारों के अंबोह में अपनी तेग खारा शिगाफ के जौहर दिखा रहे थे। जिस तरफ घोड़ा बढ़ाते परे के परे काट डालते। दुश्मने दीन परेशान हो गए। आप जिस तरफ भी रुख करते थे एक तूफान बरपा कर देते थे। बिल्कुल भेड़ियों के बीच में एक अकेले मेरे प्यारे हुसैन, किसी की मजाल न होती थी आगे बढ़ने की। यह पहली ऐसी इस्लामी जंग थी जिसमें सिर्फ 72 योद्धा ने अपनी बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए थे कि हजारों के लश्कर भी थर थर कांपते थे। और अब सिर्फ अकेले इमाम हुसैन, कहने को तो इमाम हुसैन अकेले थे, पर दुश्मने दीन क्या जाने इस अकेले बहादुर के अंदर हैदर कर्रार की ताकत, जिनके बाबा अली, वो अली जो अकेले ही खैबर किले का दरवाजा उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हो, जिनके नाना रहमते आलम हो, वो हुसैन जो एक बार हाथ में अगर जुल्फिकार ले ले तो दुश्मने दीन ये मान लेते थे कि बस अब कयामत का मंजर शुरू होगा। ये तो मर्जी खुदाबंदी थी और रजाए मुस्तूफा थी जो शुजात से ज्यादा शहादत को तरजीह देते हैं। और आखिरकार बचपन में जो नाना से वादा किया था उसको भी तो निभाना था। नहीं तो एक यजीद नहीं, इसके जैसे लाखों यजीद भी आ जाते तो क्या गम सबको जहन्नुम वासिल करने में कुछ ही पलों का वक्त लगता। ए दुश्मने दी यजीद, तू क्या पानी बंद करता मेरे आका हुसैन का, जिसकी हुकूमत ही आबे कौसर पे हो। वो आबे कौसर जो सिर्फ इमाम हुसैन के एक इशारे का इंतजार में हो। खुदा की कसम अगर पूरी कायनात ही हुसैन के साथ थी उस जंग में। फिर भी हुसैन ने सिर्फ और सिर्फ शहादत को ज्यादा अहम समझा। अलबत्ता दुश्मन हैबत ज़दा हो गए और हैरत में आ गए। अल गरज इब्ने साद और उसके मुशीरों ने यह कयामत जैसा मंजर देखा कि आज हुसैन रुकने वाले नहीं, तो यह देखकर कि अकेले इमाम ने नामवराने कूफा और बहादुराने शाम की इज्जत व शुजात को खाक में मिला दिया है। यह तजवीज की कि दस्त बदस्त जंग की बजाय इमाम पर चारों तरफ से तीरों का मेह बरसाया जाए और जब खूब जख्मी हो जाएं तो नेजों के हमलों से तने नाजनीन को हदफ बनाया जाए। चुनांचे इन अशकिया के हुक्म से तीर अंदाजों ने हर चहार तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए। आपका घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि उसमें कुव्वत व हिम्मत न रही। नाचार हजरत इमाम को एक जगह ठहरना पड़ा। अब हर तरफ से तीर आ रहे थे और इमाम मजलूम का तने अकदस हदफ बना हुआ था। जालिमों ने आपके नूरानी जिस्म को जख्मों से पारा पारा और लहू लुहान कर दिया। एक मरदूद अबुल हनूक का तीर पेशानी मुबारक पर लगा, वह पेशानी जो बारगाहे बेनियाज में झुकने वाली और हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसा गाह थी, शिगाफ्ता हो गई। उसके खून से चेहरे अनवर सुर्ख हो गया। आपने मुंह पर हाथ फेरा, गोया अब जन्नत के दूल्हा और मसंदे शहादत के शहनशीन ने खूने रवों का सेहरा बांध लिया था और जख्मों के हार गले में डाल लिए थे। और उधर हूरा ने बहिश्ती फिरदौसे बर्री के झरोखों से इस जवाना ने जन्नत के सरदार को झांक रही थी। हौजे कौसर ने अपने ठंडे और शीरीम जाम इस 3 रोज के प्यासे के लिए तैयार कर रखे थे। अंबिया औलिया और शोहदा की अरवाहे मुकद्दसा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदुश शोहदा के इस्तकबाल के लिए हमातन तैयार थीं। जन्नतुल फिरदौस की राइन व आराइश हो रही थी। इतने में खौली बिन यजीद असबही ने सीने बेकीना पर एक तीर ऐसा मारा कि कल्बे अकदस में पैवस्त हो गया। अब राकिबे दोषे पैगंबर को घोड़े पर करार दुश्वार हो गया।
हाथों से लिजाम फर्श छूट गई और इमाम अर्श नशीन सदर जीन से फर्शे जमीन पर उतर गए। शिमर लईन ने आरिज मुबारक पर तलवार मारी। उसके बाद बदबख्त सिनान बिन अनस नखी ने आगे बढ़कर एक नेजा मारा कि तने अकदस के पार हो गया। शकी अजली खौली बिन यजीद हजरत इमाम के सरे अनवर को जस्दे अतहर से जुदा करने के लिए बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए, थर्रा कर पीछे हट गया। उसके भाई हशल बिन यजीद प्लीद ने घोड़े से उतरकर सरे मुकर्रम को जस्दे मुअज्जम से जुदा करके अपने भाई खौली के हवाले किया। बाज कहते हैं कि शिमर लईन को रही था, उसने सरे मुबारक को काटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक अबलक कुत्ता मेरे अहले बैत के खून में मुंह डालता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर 50 बरस के बाद जाहिर हुई, जबकि शिम्र जिल जोशन अबरस ने हजरत इमाम का खून बहाया। हजरत मोहम्मद बिन उमर बिन हसन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम हजरत हुसैन के साथ करबला में थे। आपने शीघ्र को देखकर फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल सच्चा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं एक अबलक कुत्ते को देखता हूं जो मेरे अहले बैत के खून में मुंह डालता है। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई अपने प्यारे भाई की तरफ आईं। तस्किरा सिंत इब्नुल जौजी में है कि आपके जस्दे अतहर पर 33 जख्म नेजों के और 40 जख्म तलवार के थे और आपके पैराहन शरीफ में 121 सुराख तीरों के थे। बेहया बदबख्तों ने जिसमें मुबारक के तमाम कपड़े उतार लिए और आपको बरहना कर दिया। चुनांचे आपका जुब्बा खिजमे असरी का था, वह कैस बिन मोहम्मद बिन अशास ने तने बेसर से उतार लिया और बाहर बिन काब ने पायजामा लिया। असवद बिन खालिद ने नालैन उतार ली। अमर बिन यजीद ने अमामा मुबारक ले लिया। यजीद बिन शिब्ल ने चादर ले ली। सिनान बिन अनस नई ने जरा और अंगूठी उतार ली। बनी नहशल के एक शख्स ने तलवार ले ली जो बाद में हबीब बिन बुदैल के खानदान में आ गई। इस कदर जुल्म व सितम करने के बाद भी संगदिल और खूनी शामियों और कूफियों का जज़िबाए बुग़्ज़ व इनाद खत्म न हुआ। बदबख्तों ने हजरत इमाम के जस्दे अतहर को घोड़ों की टापों से पामाल करके रेजा रेजा कर डाला। इस बहीमाना शकावत के बाद लुटेरों ने पर्दा नशीनाने अफ़ाफ के खेमों में दाखिल होकर अहले बैत का सारा सामान लूट लिया। तबरी इस शकावत व संगदिली पर जमीन कांप उठी, अर्शे इलाही थर्रा गया, जमीन व आसमान खून के आंसू रोए, शजर व हजर से नाला व श्यून की सदाएं बुलंद हुई। जिन व इंस और मलाइकाए आसमानी में सफ़े मातम बिछ गई। यह वाकया 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमा के रोज हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो के कौन से हिस्से से अगर आप ज्यादा मुतासिर हुए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस चैनल पर इस्लामी हिस्ट्री को आपके सामने पेश करते रहेंगे, जिससे मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के दिलों में भी अहले बैत की मोहब्बत ता क़यामत बनी रहे।